इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया जी। तो कौन सा धर्म इन्होंने अपनाया ये तो बताएंगे लोगों को। कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ मौलाना, मैं कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ। मेरे नजदीक धर्म का कॉन्सेप्ट, रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही गलत है। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मेरे नजदीक सारे रिलीजन जो है वो फेक है। ये इंसानों ने बनाए हुए हैं और इंसान ही रिलीजन को बनाते हैं। खुदा का तस्वुर इंसान देते हैं। कोई खुदा जो है वो आसमान में आके नहीं कहता कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी ये बात मानो, मेरी ऐसी बात मानो, या ये जीने का तरीका है। ये सब इंसानी कमाल है। इंसान इस तरीके की हरकत करते हैं। अब मैंने ये आपको बता दिया है। अब जो आज का जो टॉपिक है, मेहरबानी करके आप उस बारे में बताइए। ओके ओके ओके, नहीं मतलब आपको हिंदू धर्म भी अच्छा नहीं लगा? कोई रिलीजन, मैंने कह दिया ना, आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई मैंने साफ साफ कह दिया मेरे नजदीक रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही फेक है। वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, एथीस्ट हैं। अब आप समझते हैं क्या होता है? जब एक चीज में एक चीज और ऐड कर दूं मौलाना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि अगर मैं हिंदू देवी देवताओं को अगर कुछ कहूं भी तो कोई मेरा गला काटने नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस्लाम छोड़ देता हूं, बस उसी बुनियाद पे इस्लाम हुक्म देता है कि जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। तो ये फर्क दूसरे धर्मों में और इस्लाम में है कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम की वजह से लोगों के अंदर कट्टरता आती है। अरे भाई, उन्होंने जा के चेक नहीं किए सारे धर्म, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और उन्होंने कहा मैं कोई भी धर्म नहीं मानना चाहता। अब आप मेरे सब्जेक्ट पर आएंगे। आपने कहा था मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने आपको इजाजत दी। सुनिए, अरे सुनिए ना, हाफिज गुलाम सरवर साहब, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आपने मुझसे कहा था कि आप साहिल से उसके धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको मैंने समग्रता वाला धर्म है, समावेशी धर्म है। तो हिंदू बन जाइए आप भी। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे लिबरल धर्म है, समावेशी धर्म है। तो साहिल कह रहे हैं आप बन जाइए, हिंदू ने नहीं पसंद, आप भी बन जाइए। वो कह रहे हैं आप बन जाइए, हिंदू आप बन जाइए, उनकी मर्जी। आपको पसंद है तो आप बन जाइए ना। इस्लाम से तो लाख गुना अच्छा ही है। जब कोई एक सेकंड साहिल साहब, रुकिए। जब कोई मकान किसी को पसंद नहीं आता, वो छोड़ता है तो दूसरे मकान में जाता है। नहीं, कई लोग नहीं, जरूरी नहीं है, मकान में नहीं जाता तो सड़क जरूरी नहीं है। और सड़क पर तीन ही तरह के लोग रहते हैं। सरवर साहब, आज मैं साहिल क्या करते हैं इस पर डिस्कशन करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं इस पे जवाब दे दूं। सब्जेक्ट पर बात करना चाहेंगे या नहीं? मुझे सीधा फिनाज जी, मैं इनका जवाब दे दूं इसी एग्जांपल पे। आपने कहा, सुनिए मौलाना, जवाब लेते जाइए, ये देखिए, सुनते जाइए। इस्लाम को आप है ना, आप जो भी एग्जाम्पल देंगे ना, मैं आपको उसी एग्जाम्पल के आपके तोड़ूंगा मैं। आपने कहा कि आप एक मकान में रहते हैं, दूसरे मकान में आपको, जब आप उससे निकलते हैं तो आपको दूसरे मकान में जाना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास सामने जो है 3 मकान है, या मेरे सामने एक मकान है, उसमें बॉम्ब रखा हुआ है, उसमें सांप है, उसमें जानवर है, तो क्या मैं घर से पहले बाहर निकलूंगा या ये देखूंगा कि जब तक दूसरा मकान नहीं मिलता मैं इस मकान से नहीं निकलूंगा? ये बड़ी बेवकूफी वाली बात है। इस्लाम में मुझे प्रॉब्लम लगा, मैं निकल गया, मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता। देखेंगे जब तक सही रास्ता नहीं मिल जाता तब तक हम देखेंगे। जानकारी ये बताइए कि आपका मकान अच्छा है या नहीं है? वाकई में सच्चे मुसलमान थे भी नहीं कि जो दावा कर रहे हैं। सुनिए ना सरवर साहब, आप तो 5 वक्त के नमाजी और बहुत बेहतरीन मुसलमान है ना, तो उनको काउंटर कीजिए ना, उनकी गलत बातों से उन्हें साबित कराइए कि गलत है। मुझे लाने तो दीजिए। इनको मौलाना को पता है कि इनका जो घर है वो साफ सुथरा साबित नहीं हो सकता। सरवर साहब, मैं आपको जो साहिल से बात करनी है वो अलग कीजिए। मेरा मेरे टॉपिक पर आप आएंगे या नहीं? सरवर साहब, मैंने आपसे क्या कहा? आप मेरे टॉपिक पर आएंगे या नहीं? इनको आपको एक टॉपिक पर ऑब्जेक्शन था, मैंने टॉपिक छोड़ दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, डिबेट करूंगा। एथिस्ट है ना, वो बोल दिया उन्होंने। हाँ, तो एथिस्ट लिखिए। ठीक है, हाँ, नास्तिक है, ठीक है, ये साबित करिए, हम आपके घर पे आ जाएंगे फिर से मौलाना। नास्तिक लिखिए, फिर डिबेट। हाफिज गुलाम सरवर साहब, अब आप बताइए, साहिल एक नास्तिक है, एक एथिस्ट है। इससे पहले सुन लीजिए पूरी बात। इससे पहले उनका धर्म इस्लाम था, वो 5 वक्त के नमाजी थे, वो रोजेदार थे, इस्लाम के प्रचारक थे, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम छोड़ा और उसके बाद वो नास्तिक बन गए, एथिस्ट बन गए। ठीक है, अब आगे चलें। एग्नोस्टिक कह लीजिए आप, एथियस्ट, एग्नोस्टिक जो भी कह लीजिए, लेकिन मैं एक एक्स मुस्लिम हूं। चले आगे बढ़िए, अपना घर जो है वो साफ सुथरा बताइए। अरे ठीक है सरवर साहब, हो गया। एक ही बात को जलेबी की तरह से कितनी बार सुनना पसंद करेंगे? आगे डिबेट के पॉइंट पर आएंगे या नहीं, मुझे बता दीजिए। करेंगे या नहीं? जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर करेंगे या नहीं? एक्स मुस्लिम की वजह से। अरे भाई, हो तो गया। आपको पूरा मैंने उनका बायोग्राफी दे दिया। किस भाषा में दूं? अंग्रेजी में दे दूं? मुझे 2 ही भाषा आती है, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी में दे दूं? यस। अब आगे बढ़ाया जाए। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, जरा नवाजी का। जरा ये बताइए। आपको मैं सलाम करता हूं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब, एक बड़ा तबका कहता है कि इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, इस्लाम हिंसा का धर्म है, इस्लाम मारकाट सिखाता है। कुरान और हदीस की आयतें भी यही कहती हैं।
क्या कहेंगे आप? जब पॉलिटिकल पार्टियों में आप जाएंगे तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को हमेशा ऐसे ही कहती है। जब आप धर्म में जाएंगे तो आपने कहा ना कि दुनिया का बड़ा तबका, तो दुनिया का बड़ा तबका कौन सा तबका, यही तो असल मुद्दा है ना। अच्छा, कौन सा तबका? आप मुझे कुरान या हदीस का हवाला दे सकते हैं जहां पर इस्लाम में शांति का पाठ पढ़ाया गया हो, जहां पर भाईचारे के साथ रहना सिखाया गया हो, जहां पर कहा गया हो कि जी बताइए। अच्छी बात है ना, लोगों को नॉलेज बढ़नी चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मैं इस्लाम धर्म की भी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी हिंदू, सिख या ईसाई या किसी और धर्म की करूंगी, ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सवाल लोगों के जहन में हमारे समाज से उठ रहे हैं वो पूछना और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करना भी, यही मेरा मकसद है यहाँ पर इस शो के जरिए बतौर एक जिम्मेदार पैनल। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, मैं पूरी इज्जत करती हूँ, इसलिए आप चाहें तो लोगों को बाकायदा कुरान हदीस के रेफरेंस देके बताएं कि इस्लाम कितना शांति प्रिय धर्म है। नहीं, हदीस पर मैं कभी डिबेट नहीं करता, क्योंकि हदीस में अभी मुसलमान खुद आपस में अभी डिबेट कर रहे हैं और कुरान ही हदीस है। कुरान की आयत है इल्ला वहयु। नहीं, आप हदीस को नहीं, मेरी बात तो सुनिए, कुरान ही हदीस का तरीका बता दे मौलाना। अब हो गए सवाल, अब मैं बोलूं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मेरे को कंफ्यूजन हो गया कि आप हदीस को मानते हैं कि नहीं। एक सेकंड, जैसे आपने इतना लंबा टाइम लिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप हदीस को मानते हैं या नहीं? फिर मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी ना। अगर आप हदीस को नहीं मानते हैं तो मैं जो कह रहा हूँ उसको आप सुनिए ना। नहीं, आप मुझे हाँ या ना बता दीजिए। अगर हदीस मानते हैं हाँ, अगर हदीस नहीं मानते तो ना। कुरान की एक हदीस मानते हैं तो कुरान की एक आयत है, हाफिज गुलाम साहब, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं आपसे। चलिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप हदीस नहीं मानते हैं तो मैं साहिल को बोलूंगी कि वो हदीस का रेफरेंस ना दे। कुरान ही हदीस है, ठीक है, कुरान ही हदीस है, ठीक है, सॉरी। कुरान की जितनी आयत है वो नबी ने ही तो अपनी जुबान से कही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुरान और हदीस एक ही चीज है, आप ये कह रहे हैं? जी ठीक है, सॉरी, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। जी आगे बोलिए। एक ही है ही जी। बाद के अरसे में अब तक लोग लिख रहे हैं, लिखने दीजिए लिखने वालों को। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। किताबें तो लिखी जाएंगी क़यामत तक। ठीक है। आप हदीसों को मानते या नहीं मानते? क्या बुखारी को मानते या नहीं मानते? मुस्लिम को मानते या नहीं मानते? मैं क्या मानता हूँ उसी पे तो बहस होनी है ना कि आप क्या मानते हैं। अगर हदीसों को मानते हैं तो हम हदीसों से हवाला देंगे। अगर सिर्फ कुरान को मानते हो तो सवाल क्या किया वो बताओ। और कोट हदीस को कोट नहीं करना है। हदीस क्यों नहीं करना है? आपकी जो खतना हुई है वो कुरान से बता दीजिए, कहाँ पे खतना करने का जिक्र है? रावी रवायत मुसलमान जो कुरान है जिसमें डिबेट नहीं है तो कुरान से है तो वो हदीसों से बता दे, कुरान से बता दे कि कहाँ कुरान खतना करने का जिक्र करता है। तो ये फिर बच्चों पे जुल्म क्यों? खतना कराने की जो सुन्नत आप लोग फॉलो कर रहे हो, अगर वो कुरान में ही नहीं है तो क्यों जुल्म कर रहे हो लोगों पे? नमाज जो आप पढ़ते हो 5 टाइम की, जरा कुरान से बता दीजिए कैसे पढ़ना है नमाज। नमाज जो आप पढ़ते हो कुरान से बता दीजिए कि कैसे नमाज पढ़ना है। जोहर की, असर की, ईशा की, फज्र की, कैसे नमाज पढ़ोगे मौलाना? बिना हदीसों के तो कुरान आप तो आपको जैसे भी नहीं पता चलेगा। आप बताइए ना, तो बताइए, कुरान बता दीजिए। ये तरीके से नहीं चलेगा कि आज आप लोगों को हाथों से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इस वजह से आप अपनी जान हदीसों से छुड़ाना चाहते हैं। कहां पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है? अरे आप चलिए सरवर साहब रुकिए एक मिनट। सरवर साहब, पहले मैं साहिल से वो ले लेती हूँ, वो रेफरेंसेस कुरान में क्या नहीं तरीका है ये तो बताइए। सरवर साहब सुनिए ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पहले मैं साहिल से वो रेफरेंसेस लेती हूँ जिनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो हिंसा फैलाने वाला, कट्टरपन फैलाने वाला धर्म है, दीन है। साहिल कोई रेफरेंसेस दीजिएगा, अपनी बात बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुरान दुनिया जान रही है, दुनिया का फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस इस्लाम है। अरे हजरत, कोरोना भी फास्टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड होने वाला वायरस था। कोरोना भी फास्टेस्ट स्प्रेड होने वाला वायरस था। फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज सुनिए, मेरी बात सुनिए मौलाना, सुनने की भी हिम्मत रखिए। कोई चीज फास्टेस्ट ग्रो हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सही है। अपोस्टेसी रेट जो है, अगर आप प्यू रिसर्च देखें, 24% अपोस्टेसी रेट है। गल्फ में, ईरान में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी वही शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो आपको हो रही है हदीसों से। और सब आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं। इस्लाम जो है वो कुछ काम का ही नहीं रहता। अभी आपने कहा है, मेरी बातें सुन लीजिए, हवाले ले लीजिए आप। सुनन इब्ने माजा सारी आप तक पहुंच रही है। सुनन इब्ने माजा मैं हदीस पर आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा। अरे हदीस पर मैं आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा। लोगों को पता चलने दीजिए कि क्या क्या चीजें कुरान से सिर्फ ये लीजिए तो आप बताइए ना, फिर मुझे बैठा कर क्या सुना रहे हैं? एक मिनट, अरे मैं 10 साल पढ़ के आया, मुझे क्यों सुना रहे हैं? हाफिज गुलाम सरवर साहब, कुरान का हवाला ले लीजिए। आप हदीसें नहीं मानते, कुरान पर ही, कुरान की आयत को ही सही मानेंगे, राइट? आप हदीस नहीं मानते सरवर साहब। एक मिनट सरवर साहब, आप हदीसें नहीं मानते। हदीसों पर डिबेट्स नहीं हो सकते हैं।
कुरान पर हो सकते हैं, हदीसों पर खतना डिबेट क्यों कराते हो मौलाना? इंटरफेथ नहीं होंगे। नहीं तो कुरान पर हो खतना सकते क्यों हैं। कराते हो? खतना क्यों अरे कराते हो? आप पहले एक इसका सब्जेक्ट जवाब तो ले लो। दीजिए। चलो एक सब्जेक्ट पे खतना आते हैं, क्यों नहीं, उन्हें कराते हो? कंफ्यूज मत कीजिए एक सब- साहिल, उन्हें कंफ्यूज मत कीजिए प्लीज। आपका हुआ था कि नहीं? एक सेकंड, अरे आपका हुआ था, ऐसे भाग गए खतरे के डर से। अरे सुनिए ना। हदीसों के बुनियाद पे हुआ था। अच्छा, हजरत, तो खतरे आपका के डर से खतना भाग गए थे हदीसों क्या? के बुनियाद सुनिए पे ना हुआ साहब, है। एक मिनट, सरवर कुरान साहब। में कहीं नहीं लिखा है। सरवर उसी के साहब- डर से भाग गए क्या? सरवर साहब, करते हो ना मेरी आप बात लोग सुन खतने लीजिए ना। की, ये साहिल- हदीसों साहिल कुरान में क्या- है ही नहीं। एक मिनट साहिल, एक मिनट, सरवर साहब आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हदीसों का रेफरेंस आप नहीं मानेंगे, राइट? सही कह रही हूं मैं? ये अरे मैं कश्मकश में हदीस पड़ पर गए हैं कि डिबेट नहीं ये असल करूंगा। में इनके वही तो पूछ रही हूं कि अगर आप हदीस, कोई कश्मकश की बात नहीं है। अच्छा यानी हदीसें 100% सही हैं, आप ये कह रहे हो उस पर डिबेट नहीं हो सकती? मैं सिर्फ कुरान की आयत से आप अरे मैं बताओ। एक मिनट में समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा समझा दीजिए, आप नाराज मत होइए, मैं इतने प्यार से आपसे बात कर रही हूँ, सुनिए तो सही। मैं आपसे पूछ रही हूँ सरवर साहब, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए ना, ताकि मैं डिबेट को उसी हिसाब से ले जाऊँ। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ। सरवर साहब आप ये कह रहे हैं कि आप हदीस पर डिबेट नहीं करेंगे, इसके दो कारण हो सकते हैं कि आपको हदीस इतनी परफेक्ट लगती है कि उसमें कोई सवाल नहीं उठ सकता, या फिर आप हदीस को नहीं मानते, आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट नहीं नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस को नहीं सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर, मौलाना हदीस कैसे पर बन गए? हमारा मुताला आप ही नहीं हदीस, है। ठीक है, तो मौलाना आप कैसे अरे बन भाई गए? हमारा मुताला नहीं, मेरी स्टडी नहीं है उस पर अच्छा, ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं है, तो मौलाना आप हदीस कैसे को बन गए? मानते अरे हैं मैं पर- मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ। इतना तुम किस इस्लाम में थे यार, तुमको नहीं पता हाफिज और मौलाना का फर्क? अच्छा सिर्फ हाफिज फर्जी है हो आप? क्या कि इसराइल से भेजा गया? क्यों? एक मिनट हाफिज आलिम नहीं होता है। हाफिज, मैं हाफिज हूँ, हाफिज इब्ने गुलाम हजर सरवर। अल अस्कलानी, मेरी बात सुनिए मौलाना, हाफिज इतना बड़ा मर्तबा है ना जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, आपको आमदा नहीं पता। हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी, हाफिज नाम क्यों लगा है? क्योंकि इतने बड़े आलिम थे वो, उनको हदीसे बाकायदा एकदम बायहाट थी, तब जाके हाफिज की कैटेगरी मिलती है। ये तो आज की तारीख में जो सिर्फ कुरान रट्टा मार लेना उनको हाफिज नहीं, कहते हैं। हमें नहीं याद है वरना हदीसें। जो असल हाफिज है ना, हदीसें मुझे नहीं इमाम याद है, मैं बुखारी पढ़ा ही भी नहीं हाफिज हूँ। है। हाँ तो मसला ये है, ठीक लेकिन है। आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन आपका इस्लाम जो है सिर्फ कुरान पे नहीं चलता ना। लेकिन मैं अभी आपको मौलाना कुरान- नहीं हूँ, ये बात सुन लो। मैं अच्छा ठीक है, चलिए GCO आप चैनल मौलाना में मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, हाँ आप हाफिज टीवी हैं। वाले जबरदस्ती इस्लामी नहीं, के नहीं, कॉलम ठीक है, लिखे ठीक है, मैं थे। आपको कुरान का हवाला दे देता हूँ। मैं करेक्ट कर लेती हूँ, भाई ठीक है। यहाँ पर हाफिज गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं वो मौलाना नहीं है, कृपया उनको सिर्फ और सिर्फ हाफिज बोला जाए। और हाफिज जो हैं, हाफिज बनने के लिए, मेरे को दुरुस्त कीजिएगा सरवर सिर्फ कुरान का साहब, रट्टा हाफिज मारना बनने के पड़ता लिए है। आपको हदीस नहीं पढ़नी होती है, सिर्फ कुरान पढ़नी होती है, मैं सही हूँ? हाँ, सिर्फ रट्टा मारना पड़ता, कंठस्थ कर लिया हो गया हाफिज। अच्छा मायने जिसको मतलब कुरान नहीं। याद है वो हाफिज हो गया, चाहे उसका मतलब समझा कि नहीं समझा। यस, मतलब नहीं समझना, 99% मतलब के लिए बाद में आलिम बनना पड़ता है, वो 99% मौलाना होते हैं। मुसलमान इस्लाम को समझते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं इस्लाम में क्या लिखा है। चलिए साहिल, मैं जैसे चाहूंगी जैसे कि हमारे जब वो हाफिज साहब जब है, वो इतना वैसे ही बड़ा हमारे एक साहिल समझा और चला गया। साहिल और साहिल जब समझा तो सड़क पर चला गया। अच्छा, ठीक। एक जो मजहब भी समझ नहीं जाता पसंद आया है, साहिल वो को। इसमें से एक मिनट निकल सरवर जाता साहब, है। सिर्फ हाफिज साहिल साहब। ने ही समझा। अरे साहिल एक मिनट सुनिए ना, जो- हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इन्होंने बहुत ईमानदारी बरती है। ठीक। देखिए, काश हिंदू धर्म पसंद कर लेते हैं साहिल भाई। आपको हिंदू धर्म इतनी बड़ा पसंद है। सहिष्णुता, हाफिज साहब आपको हिंदू आप धर्म इतना बड़ा पसंद है। सम्मान, कोई खास कारण है क्या? आप दिल से हिंदू हो चुके हो, अरे, आप दिल इतना से हिंदू हो चुके हो, समग्रता, सनातनी बन जाइए आप। एक- व्यापकता, हाँ मैं ना इतना लिबरल, अरे मान जाते कम से कम। पता नहीं तुमको बन जाइए मैंने ना, बीच में रह गया, आपके पूर्वज समझ को नहीं आ हिंदू रहा, थे, एक आप दूसरे भी बन के जाइए घूम ना रहे हैं। मौलाना। सरवर साहब आपको हिंदू धर्म इतना अच्छा लगता है? वो तो जाइए। गर्व से मैं कहता हूँ, फख्र से। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूर्वज हिंदू थे। तो आपको आप भी बनना बन है क्या? जाइए। ऑन रिकॉर्ड 50 चैनल में कह चुका हूँ, मेरे पूर्वज हिंदू थे। एक मिनट, तो आपको बनना अच्छा है क्या पिनाज हिंदू? जी, आपका ध्यान उस पिनाज तरफ है जी, क्या? पिनाज जी मैं एक बात रख दूं इनके पूर्वज के मुझे- हवालों से। मुझे- इन्होंने कहा कि मुझे आपके साहिल पूर्वज पर हिंदू तरस थे। आ रहा है आपको पता है कि ये आपका फर्जी कुरान सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। इनको हिंदू धर्म सुनिए, पसंद सुनिए। नहीं, इनको क्रिश्चियनिटी हाफिज जी, पसंद नहीं, हाफिज इनको जी, सिखिज्म हाफिज पसंद जी, नहीं, इनको बौद्धिज्म हाफिज पसंद गुलाम- नहीं, इनको जैनिज्म हाफिज पसंद गुलाम सरवर नहीं। जी, अरे इस्लाम मेरी नहीं बात पसंद सुनिए। है, ये तो समझ में आएगा। आपके चलो चावल पूर्वज नहीं के पसंद बारे है, रोटी में तो पसंद आपको आनी पता है चाहिए। कि कुरान क्या सब्जी कहता तो है? आनी वर्स्ट चाहिए। ऑफ क्रिएचर कहता है आपको। कुछ भी नहीं सूरह पसंद है। बय्यिना, सूरह नंबर 98, मैं सिर्फ कुरान का हवाला दूंगा, उसका जवाब सिर्फ कुरान से देना आप। सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 98, अरे मैं आयत नंबर कहता हूँ 6, आपने कुरान क्या को छोड़ कहती दिया, है? अरे गीता को तो पकड़ लो मेरे उस्ताद। इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब अरे रामायण को तो पकड़ लो मेरे वल्मुशरिकीना दोस्त। फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। ये आपके पूर्वज के बारे में कुरान कहता है कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है और हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे। अच्छा, एक मिनट। हाँ, कौन क्या कहोगे? कौन सूरह कौन? बय्यिना, सूरह बय्यिना, यार बोलो सूरह पहले नंबर किसके बारे में 98, सुना आयत रहे हो नंबर तुम तिलावत 6, करके, हम भी सुनाते हैं ना। मुश्रिकों के बारे में, अरे वो काफिरों पढ़ के लिया, बारे समझ में। लिया।
इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि काफिर वल किसको कहते हैं? मुश्रिकीना फी नारि ठीक है, जहन्नम सुन लिया। खालिदीना फीहा। मुशरिक किसको कहते हैं? जो मूर्ति पूजा करे, अल्लाह के हो गया? साथ शिर्क करे। काफिर किसको आपके कहते हैं? हिंदू जो है मूर्ति पूजा, आपके जो पूर्वज है हाँ। मूर्ति पूजा करते थे। कुरान कहता है कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। आपको ये अच्छा काफिर के लगता माने है हैं ये? आपके पूर्वज के बारे में कोई ये कहे कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, हमेशा अरे, जहन्नम में जलाए जाएंगे? हमसे इतना ही नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। हमसे आगे साहिल हिंदी देखिए, में बात सूरह करो, तौबा अंग्रेजी भी सूरह मेरी बहुत नंबर 9। कमजोर है।